अभी आज तुम लोग पहले डाउट डिस्कस कर लो, उसके बाद अगर डाउट खत्म हो जाते हैं तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको ना, जो पढ़ा दिया उन्हीं में से। तो 334 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट की 9400, एक व्यक्ति है एक टीवी सेट की कितना 9400 रुपए में बेचता है। कितने बेच रहा है भाई, 9400 रुपए में बेच रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है। मुझे नहीं पता राशि की हानि कितनी होती है, तो मैं मानता हूं x% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 334, है ना। हाँ, निश्चित राशि की हानि हो जाती है। उसके बाद बोला है और जब वो दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपए में बेचता है। अब एक टीवी सेट को बेचा उन्होंने, एक टीवी सेट बेचा, उसको ये हुआ। अब दूसरा टीवी सेट बेचने जा रहा है वो, और दूसरा टीवी सेट बेचा उसने 10,600 रुपए में बेचा इस बार। ठीक है, तो उसको पिछले हानि से दुगना लाभ हो जाता है। जो हानि हुई होगी अब उससे दुगना क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है। ठीक है, मान लो x% की हानि हुई तो यहाँ पे 2x% की क्या हो गया, लाभ हो गया उसको। तो बोल रहा है प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक टीवी सेट का मुझे क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है कि क्या होगा, सीपी आपको फाइंड आउट करना है। लग जाएगा, चलो ट्राई करो फिर। रुपए में बराबर है कि परसेंटेज में बराबर है, हाँ नहीं रुपए में बराबर है ना, परसेंटेज हटा दो। जोड़ लो, पहले जोड़ लो फिर बताते हैं। 10,000 कैसे अब मुझे ये भी नहीं पता सही है गलत, लेकिन हाँ 10,000 ऑप्शन में है। अगर आप बताओ कैसे तो मैं बता दूंगा सही है गलत। दोनों को ऐड किया तुमने, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सीपी आ गया। ठीक है, तो फिर कैसे किया, दोनों को 2 से भाग कराया। 2 से भाग क्यों कराएंगे, अच्छा जी हाँ बताओ शायद सही है। हाँ 2 टीवी सेट, तो पहला टीवी सेट बेचा फिर दूसरा टीवी सेट बेचा, बट हम 2 से भाग क्यों कराएंगे, है ना भाई, क्रय मूल्य निकालना है ना मुझे। चलो हम इसको पढ़ा देते हैं फिर आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। हो गया आप लोग का, नहीं हुआ किसी का? तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक व्यक्ति जब टीवी सेट को कितने हजार में, 9,400 रुपए में बेचता है, तो उसे निश्चित राशि की हानि होती, मान लिया x रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और जब वो दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपए में बेचता है तो उसे पिछले हानि से दुगना लाभ हो जाता है। तो टीवी सेट का मूल्य ज्ञात कीजिए। और टीवी सेट जो है उसका क्रय मूल्य सेम होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, सेम। मैं मान लेता हूं मेरे पास ये हानि है बेटा, हानि है। तो एक बात तुम समझो, ये हानि हो रही है तो आपको पता है हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब सर अगर क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाएंगे, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, क्रय मूल्य तो निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर बताओ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तो हानि प्लस विक्रय मूल्य। हानि कितनी हो रही है, x की, विक्रय कितना कर रहे हो, 9400 का। तो 9400 में x क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इतने बेच दूं, ठीक है, एक टीवी सेट को मैं अब इतने बेच रहा हूं, तो क्या होगा, क्रय मूल्य, यहां से क्रय मूल्य निकालो बेटा, क्रय मूल्य, तो यहां से क्या आएगा, 10,600 माइनस 2x, इसमें घटा देंगे। नहीं पता कैसे घट रहा है, ला बता देते हैं, भी बता देते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आ ही जाएगा, धीरे धीरे आ ही रहा है, ये समझ आया अब। तो अब बताओ, तुम खुद सोचो ना, हमें पता है क्रय मूल्य निकालना है, तो इधर भेजेंगे इसको, इधर भेजेंगे तो माइनस हो गया प्लस होगा,
माइनस होगा तो माइनस किया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब यहाँ तक समझ में क्रय मूल्य, और आपको पता है टीवी सेट का जो क्रय मूल्य होगा क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा मतलब बराबर कर दो। तो क्या है बेटा 9400 हमारे पास है प्लस एक्स है बराबर हमारे पास है 10,600। ठीक है 10,600 और माइनस कितना बेटा 2 माइनस किधर आएगा प्लस में, प्लस किधर जाएगा माइनस में, कितने हो जाएंगे 3x। 3x बराबर कितना 29,400 आ रहा है क्या, घटा के दिखाई देते हैं हम। 10,000 कितना 10,600 में घटाओ 9,400। अच्छा तो कितना आया था इधर 1200 आया था, एक्स वाला कितना आ गया था हाँ अच्छा 1200 आ रहा है। और घटाओ कितना आएगा 400 कितना आ गया घाट आ गया। अब तुम सोचो 400 यहाँ मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 9,400 9,400 में 400 जोड़ दो कितना हो जाएगा, इतना ये दिमाग लगाना है इसमें। अच्छा इतना दिमाग नहीं लगाया, अच्छा हमने सोचा ये दिमाग लगाना। हाँ समझ में आया, तरीका समझ में आया ना, कैसे दोनों का अंतर। देखो दोनों का जो अंतर है, हाँ दोनों का जो अंतर है वो x के बराबर, तो दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर 1200, तो x नहीं गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। मतलब कैसे बोला कि दोनों का अंतर घटा दें, हाँ फिर हाँ ऐड कर दिया, पहले दोनों को ऐड करो, मतलब इन दोनों को पहले ऐड कर लो है ना। हाँ चलो ऐड कर लिया 20 जो भी है 20,000 आ गया। फिर 2 से भाग क्यों करेंगे भाई दोनों बराबर थोड़ी निकलेंगी, हाँ समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं लगता है। ये समझ में ना, आंसर क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, परसेंटेज होता तो सीधे परसेंटेज से लगा देते, क्यों जुड़ जाता, चलो लगाते रहो, अगर ट्राई कर लेना, हमें समझ में तो तुम पता नहीं क्या सेंस लगा के जोड़ घटा देते हो। हाँ जी हाँ हाँ चलो दे दिया होता, हानि में x% देता, 2,4 ना देता, x देता, x मतलब x ही मानो उसको, तो फिर कैसे लगाती, सीपी तो x के फॉर्मेट में आता ना, वही तो बात आएगी, वही तो आंसर आएगा। 333। एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन लगाओ ठीक है, उसमें आपका लॉजिक जरूर क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में आपका वही क्यों आपका आंसर सही कराएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है हीरो, क्लियर है ना आपको भी, सभी को बता रहा हूं। मैथ सीखने में हम लोग इतनी जल्दबाजी ना करें कि अभी आंसर लाने के चक्कर में गलतियां हो जाएं, आपको सीखनी है लेकिन मैथ प्रोसेस से सीखना है। 333 ठीक है, 333 में क्या है आपका, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए और बी 5,000 रुपए में खरीदी। अब एक खरीद रहा है वो भी 2 वस्तुएं खरीदा है 5,000 रुपए में, टोटल है ना, इन्वेस्टमेंट उसका कितना है 5,000 रुपए है, और उसने ए को 20% लाभ पर बेचा और बी को 10% हानि पर बेचा, तो उसे पूरे सौदे में 2% का क्या हो जाता है लाभ हो जाता है। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं लगा ये, आती हो रेगुलर, झूठ बोल दिया अगर रेगुलर आते हो तो ये क्वेश्चन लगा क्यों नहीं। ए और बी दोनों को मिलाकर उसने ये 5,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब जब मैं ए को बेचने गया, तो कितने % का लाभ हो जाता है 20% का लाभ हो रहा है, और जब मैं बी को बेचने गया तो मुझे क्या हो रहा है 20% का
हानि हो रहा है, यही हो रहा है ना 20% का हानि। अच्छा 10% का हानि हो रहा है, तो 10% का हानि हो रहा है, तो पूरे सौदे में 2% का लाभ हो रहा है। अब पूरे सौदे मतलब टोटल मिला के देखेंगे तो हमें 2% का लाभ हो रहा है, और पूरे सौदे में मतलब ए प्लस बी में मुझे 2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब बात समझ आया? इसको ये बात समझ नहीं आई? अब पहले समझते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा अंदर तक तह तक जाते हैं, जमीन तक उसको रगड़ देते हैं, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? तुमने 2 वस्तुएं खरीदी, अब दोनों वस्तुओं का मूल्य सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे गए, एक तुमने ओप्पो मोबाइल खरीद लिया, एक तुमने एप्पल मोबाइल खरीद लिया। अब ओप्पो एप्पल में बहुत डिफरेंस होगा नहीं होगा? अरे भाई समझ लो, पहले पीछे तुषार लगा रहे हो क्या? लग जाएगा तो फिर मौका दे दें, और समझा रहे हैं तो फिर समझ ही लो। तो मान लीजिए हमारे पास दोनों मोबाइल हमने खरीदा, अब दोनों रेट अलग अलग है, लेकिन हुआ क्या कि मैंने पहली चीज को बेचा तो मुझे लाभ हो रहा है इसके खरीद के अकॉर्डिंग, और ये अपने खरीद के अकॉर्डिंग हानि दे रहा है। बात समझ पाए ना? मतलब इसने जो अपने रुपए में खरीदा था, जितने रुपए, ज्यादा में चाहे कम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे अपने रुपए के अकॉर्डिंग उसको 20% का क्या हो गया, लाभ। अपनी सीपी के अकॉर्डिंग होता है लाभ। इसको इसके सीपी के अकॉर्डिंग इसको कितना हो रहा है, हानि। इसके सीपी के अकॉर्डिंग हानि हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जब हमने देखा कि हमने 5000 खरीदा था, जब मैंने इसको कुल रुपए जोड़ा, इसके बेंच का रुपए और इसके बेंच का रुपए, जब दोनों बेंच का रुपए मैंने जोड़ा और मैंने देखा कि मुझे तो यार 5000 से ज्यादा हो रहा है, 5000 ज्यादा मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है ओवरऑल में। मतलब 5000 का 2% कितना होता है, 5000 2% कितना होता है, 5000 का 2% 100 होता है। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ। 100 होता है। कोई 1000 बता रहा है, दीदी बोली बहुत तेज हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो 100 आया, ठीक है। अब 100 रुपए का लाभ हो गया, मतलब समझने वाली बात, मतलब बेचा उसने कितने में होगा ओवरऑल उसने 5100 रुपए में बेचा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो लाभ हानि होता है ना बेटा, ये सीपी पर होता है। किस पर होता है? सीपी पर। अब हमें इस बात को समझना है। अब जैसे इसने 20% लाभ पर बेचा, इसने खरीदा कितने में मुझे नहीं पता, तो मान लेता हूं इसने खरीदा होगा x रुपए में। कितने रुपए में? x रुपए में। तो ए को खरीदा मैंने x रुपए में, तो बताओ बी को कितने में खरीदूंगा? 5000 माइनस x रुपए में, क्योंकि तभी तो दोनों को मिलाओगे तभी तो 5000 रुपए बनेंगे खरीद रेट। तो कितने में खरीदा बेटा हमने x? ए को कितने में खरीदा? x में, और बी को कितने में खरीदा? 5000 माइनस x में खरीदा। कितने का लाभ हो रहा है? 20% लाभ। बताओ बेचा कितने में होगा? एसपी और सूत्र होता है क्या? 100 बटे, बताओ, सॉरी 100 प्लस लाभ होता है 120 बटे 100 गुड़े सीपी एक्स। कितना हो जाएगा ये? 6x बटे 5 हो गया, ये एसपी आ गया। अब इसका एसपी निकालो बेटा, इसका एसपी निकालो। कितना हो रहा है? 90। हानि हो रही तो 10 100 में घटा देते हैं, तो 100 में 10 घटाओ 90 बटे 100। किसका बेटा? 5000 माइनस एक्स का, तो 0 0 खत्म हो गया। 9 बटे 10 5000 माइनस एक्स, ये हुआ। अब मेरा प्रश्न ये है, यहां से समझना, इन दोनों का जो कुल एसपी है, मतलब जब मैं इनको कुल अमाउंट मैंने मिला लिया, भाई इनका जो बेच रेट था इनका बेच रेट था, मैंने मिलाया, तो मैंने देखा कि मेरे रुपए में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है। तुम बताओ 5000 का 2% कितना होता है? 100। तो इन्हें 100 रुपए मुझे लाभ हो रहा है, ये लाभ आया। बताओ बेचा कितने में होगा? तो कुल एसपी कितना हो जाएगा? तो कुल एसपी मेरा बन जाएगा, जोड़ दो इनको, 5100 हो जाएगा। तो इनको जोड़ो, ये इधर कितना बेटा? इधर हमारे पास 6x बटे 5 और प्लस इधर मेरे पास क्या, गुणा कर दो, 0 0 खत्म हो जाए, 9 अपना 45 4500 माइनस के 9x बटे 10। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, इनको कर लो कैलकुलेट। तो 6 दूनी 12x माइनस के 9x और बटे में 10 बराबर 5100 माइनस में 4500। बताओ आंसर कितना आएगा? 600। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? 3x बटे 10 बराबर कितना? 600। अब बताओ मुझे, 3 दुनाई 6, 0 0 गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आया? 2000। क्या निकालना था मुझे?
क्या पहली वस्तु का ना, तो ये बता ये कितने में खरीदा, बताओ कितने में खरीदा मैंने, 2000 रुपए में खरीदा था। अगर बी का निकालना होता तो बताओ कितने में खरीदा मैंने, 3000 में, तभी तो टोटल कितना बना था 5000। किसको समझ नहीं आया, सबको आ गया? तो ये कॉमन सेंस है। हाँ बताओ, एलिगेशन का मतलब समझा देता हूं, तुम लोग एलिगेशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो गया? नोट हो गया है? हो गया नोट भवानी? कर लोगी, चलो ठीक। अब देखो एलिगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एलिगेशन का मतलब होता है कि अगर दो राशि हमारे पास हैं अलग अलग, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक राशि हो गई ए और एक राशि हो गई हमारे पास क्या बी, और यहाँ पे एक राशि होगी, इसको बोलते हैं मिश्रण की राशि, ठीक है, किसकी राशि, मिश्रण की। याद रखना क्वांटिटी एक चीज होनी चाहिए, अगर लाभ ये है तो लाभ ये भी होना चाहिए, सीपी 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 होना चाहिए, मतलब ऐसे है, बस नहीं समझे, कैटेगरी अलग अलग हैं लेकिन एक मतलब क्वांटिटी में एक चीज होनी चाहिए। पता चला एक परसेंटेज में है तो एक फ्रैक्शन में है और मिश्रण में तुम परसेंटेज रख के दे रहे हो तो गलत है। हमेशा क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, एक चीज में होनी चाहिए। तो सपोज कर लीजिए, सपोज दैट अगर मान लीजिए तुम यहां बोलते हो, यहां पे देखना है, थोड़ा कॉमन से लगा लेते हैं, यहां अगर ये तुम्हारा एसपी मान लो होता है, सपोज को तुम एसपी रखते हो, यहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मैं मान लेता हूं इसका जो सीपी होगा 100% होगा, इसका सीपी अपने आप में क्या है 100% है, तो इसका सीपी 100% है, तो अगर 20% लाभ हो रहा है तो एसपी कितना बन गया, तो एक्चुअली में एसपी निकाल रहा हूं मैं, एसपी निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा 120%। इसका एसपी कितना आएगा, इसका हानि हो रही ना तो 100% में घटा देंगे तो 90% इसकी एसपी आ जाएगी, ये भी एसपी आ रहा है, ये ए की एसपी है, ये बी की एसपी है, बात समझ नहीं आ रही है, और दोनों की एसपी दिया गया है तुम्हें कितना 2% का लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब क्या हुआ, एसपी क्या बनेगा 102%, 102% इसका क्या हो गया एसपी बन गया, ये भी एसपी ही है, ये दोनों मिला के या ए प्लस बी का। हमेशा याद रखना जो बीच में रखा जाता है उसको मिश्रण कहते हैं, और मिश्रण हमेशा कहाँ होता है बीच में, ये दूसरी पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी मिश्रण। अगर एसपी सभी है, ये भी एसपी है तो ये भी एसपी होना चाहिए, ये भी एसपी ही होगा, सीपीए है तो सीपीए भी होगा, सीपीए भी होगा, मतलब चीजें एक ही चलेंगे, गेहूं अगर ये तो गेहूं ये भी हो, गेहूं ये भी हो, कहने वाला समझ पा रहे ना, चावल चावल चावल, ठीक है ना, मतलब कैटेगरी एक होनी चाहिए, यहाँ पे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर हो नहीं हुआ, ये अलग चीज, जैसे लड़का लड़की, ये विद्यालय आ गया, विद्यालय में क्या लड़का लड़की दोनों, तो इस तरीके से। लेकिन हाँ एक चीज और, वैल्यू जैसे परसेंटेज ये भी परसेंटेज ये भी हो, ये ना हो कि परसेंटेज में है ये क्वांटिटी में है ये परसेंटेज में है, तो घटाओगे सीधे गलत हो जाएगा, सभी को क्वांटिटी में बदलो तो सभी को परसेंटेज में बदलो, कैटेगरी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गया, क्योंकि सेम कैटेगरी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती। सपोज कर लो हम तुमसे बोलते 5 मीटर में 5 सेंटीमीटर घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा, 5 मीटर में 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 मीटर है पहली बात तो ये, उसको सेंटीमीटर बदलोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर से 500 बना, 500 में फिर कितना घटाओगे 5 घटाओगे, यानी घटाना तब संभव है जब कैटेगरी दोनों की क्या हो गई सेम हो गई, तब तक सेम कैटेगरी नहीं होगी तब तक घटा नहीं सकते। छोटी छोटी गलतियां इनको मत करो, ये गलतियां करोगे भी गलत हो जाएगा मामला ना। तो चलो ये कर लिया हमने, क्या यहाँ तक समझ आ गया, तो ये हमारा क्या आया एसपी आया। अब तरीका क्या होता है, घटाओ इनको, तो 12 आया, इनको घटाओ कितना आया 18 आया, ये जो आया है ये आ गया, ये हमारा इधर का भी इधर का भी, ये हमारा आ गया एसपी। अगर हम बात करेंगे कुल एसपी कितना हुआ, कुल एसपी मतलब जोड़ देंगे, कितना हुआ बेटा 30% कुल एसपी हुआ। 30% एसपी किसका निकाल रहे हो, हाँ एसपी, हाँ एसपी के 5000 का निकालेंगे तो ये आएगा 5000 का, लेकिन किसके हिस्सा है, अगर ए का बताना चाहे तो ए का, तो ए का कितना है मान लो 12 और बटे कुल कितना 30, ए का 12 बटे कुल कितना 30 और गुणा कितना 5000 के 5000 का बताते हैं, ठीक है। ये एसपी का ही, सॉरी एसपी जो है सीपी का बता रहे हो, सीपी अकॉर्डिंग, तो इसलिए ऐसा होता है। मेरी बात चढ़ी नहीं चढ़ी, सबको समझ आया। अब अगर मान लो बी का बता रहे हो, बी का तो कुल कितना हमारे पास, कुल हमारे पास 30 है, किसका बता रहे हैं 18 बता रहे हैं, और गुणे कितना हो जाएगा 5000, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो आपका 2000 आ जाएगा। इसको कहते हैं एलिगेशन। तरीका समझ में आया।
अब तुक्के में करोगे तो तुक्के में आंसर थोड़ी, आंसर तो आते हैं लेकिन लॉजिक थोड़ी आता, पता चला वहां दूसरा ही तुक्का भिड़ रहा है, फिर मतलब नहीं समझ पूछ लो भी बता दें, आ गया ना, ना समझ पूछ लो बता दें। अगर तुम ऐसे लगा देते, तुम ऐसे ना लगाते, तुम ऐसे लगा देते, मैं बताता हूं, तुम बोलते सर ऐसा हो गया, हाँ देखो ऐसा करो, इनको जोड़ लो, 30% हुआ, 30% किसके बराबर है, 5000 के बराबर है, ऐसे किया तुमने, सपोज किया, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 5000 बटे 30 हो जाएगा। तो हमें 12% का निकालना है, तो 12% कितने का हो जाएगा, तो निकाल लेंगे भी उसके अकॉर्डिंग। प्रतिशत किसका हो रहा है, देखो प्रतिशत किसका हो रहा है, ये 12%, हम तो बता, ध्यान देना, प्रतिशत किसका हो रहा है, सीपी का प्रतिशत होगा तो एसपी निकलेगा, सॉरी एसपी का प्रतिशत होगा तो क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, और सीपी प्रतिशत होगा तो कौन निकलेगा, एसपी निकलेगा। नहीं समझ क्या बात, आगे ना एक दूसरे करते हो तभी तो आता है। चलो 39 पे आ जाते हैं। एक सेल्समैन लागत मूल्य पर 13% लाभ की आशा रखता है, लागत मूल्य पर 13% का आशा रखता है कि लाभ होगा उसको ना, 13% लाभ की आशा रखता है। देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, क्यों, अगर ये बोल देता कि विक्रय मूल्य पर 13% का लाभ, तो विक्रय मूल्य पे के अकॉर्डिंग हम लाभ निकालते हैं, बटे में फिर क्या आता है, विक्रय मूल्य आता। 13% किसके अकॉर्डिंग बोला, लागत मूल्य पर, तो बटे में कौन आएगा, लागत मूल्य आएगा। क्लियर नहीं क्लियर, जिसके अकॉर्डिंग काम करो वो नीचे आता है। चलिए अब आगे देखते हैं, यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री, यदि किसी महीने उसकी कुल बिक्री मतलब इनकम, कुल बिक्री जो है वो कितनी होती है, 7,91,000, 7 लाख कितनी, 7,91,000 होती है रही, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है उसका लाभ, बताइए कि क्या होगा। किसी महीने उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रही हो तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, उसका लाभ कितने हजार हुआ। लग गया था सबका, ये लग गया था, इधर किसी नहीं लगा, इधर भी किसी नहीं लगा ये। हाँ बताओ कैसे लगाया आपने, 100 यूनिट, रुपये या यूनिट, यूनिट ना, रुपये तो निकालना ही है आपको। हाँ 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 कुल बिक्री हुई है इतने का ना, तो क्या होता है उसका डिफरेंस कितना, 13 आया, तो उसको तो ऐसे बोलो ना, कुल बिक्री हुई है ना, देखो ध्यान से, कितना डिफिकल्ट नहीं है, देखो ध्यान से, लाभ निकालना है आपको, क्या निकालना है, लाभ। लाभ निकालने का तरीका क्या होता है, देखो लाभ तब निकालोगे जब सीपी पता, चलो हम सीपी तुम्हें बताते हैं, सीपी प्रतिशत, सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी निकालते हैं सर 100 बटे 113 गुणे बिक्री, मतलब एसपी कितना, एसपी कितना है, बात समझ में आ गई। इतना उसने, जैसे हम गए पानी बतासा बेचने, समझो यार, है ना, आज हमने 1,000 के पानी बतासा बेचे, कितने, 1,000 के, यार 1,000 में कुछ मेरी लागत तो रही होगी, मेरी बिक्री हुई 1,000 की, लेकिन 1,000 मेरा प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, 1,000 की मेरी बिक्री, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ होगा 300 या 400 का, क्यों, मैंने जो लागत निकाली पहले वो निकालू, तो प्रॉफिट वो आता है जो हमने अपने लागत मूल्य से ज्यादा कमाया हो। बिक्री भले हमारी कितनी हुई है, 7,91,000 की हुई है, लेकिन जो हमने लागत लगाई है पहले वो तो निकालना पड़ेगा, तो हम लागत निकालेंगे, पहले सीपी निकालेंगे, लागत मूल्य, लागत कैसे निकालेंगे, तो 100 बटे 113 हो जाएगा। अब जरा करो इसको, 113 से कितने बढ़ जाएगा, ये 7 बढ़ जाएगा, 7,000, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 7 लाख आ जाएगा, तो 7 लाख बन गया इसका क्या, लागत मूल्य, यानी कि हमने उसमें लागत लगाई थी 7 लाख,
बिक्री हुई कितने लाख की? 7,91,000 की। बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 91,000। तो प्रॉफिट हो गया हमारा 91,000। कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो। हा? ये सीधे तो किया मैंने। हाँ 7 से 91 क्या बोल रहे हो? अरे वो गलत कर दिया तुमने, वो गलत। ये वाली समझ में आई सबको ना? अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु का लागत मूल्य 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य कितना है? फिर से क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन से खोल लिया करो साथ में ना। क्या है क्वेश्चन? कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का लागत मूल्य 5% अधिक पर बेचता है। लागत मूल्य का 5% अधिक करता है, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 105% पर बेच रहा है तो एसपी बन गया। ये बात को समझ आ रही है? अधिक का मतलब क्या? 100% उसके पास ऑलरेडी है। 5% अधिक करा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 105%। किसका? लागत मूल्य का। क्या बन रहा है? एसपी बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता। यदि उसने जितना भुगतान किया, मतलब समझ पा रहे हो? भुगतान मतलब समझते हो? अगर वो अपने खरीद पर वो 5% कम में खरीदता, मतलब अगर उसकी नई सीपी ऐसी बन जाती, उसकी नया सीपी है ये, नया सीपी कुछ ऐसा होता है कि लागत मूल्य जो थी, लागत मूल्य उसे कितना परसेंट कम कर दे? 5%। कितना बचेगा? 95% बचेगा। 95% बचेगा। अगर वो इतने में खरीदता या खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता, और 2 रुपए कम पे वो बेचा होता। किस कम पे? ये जो बेच रहा है इसमें वो 2 रुपए कम करके बेचता, यही तो बोला ना। और 2 रुपए कम करके बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो अब एसपी में कितना बेच रहा है? एसपी बेच रहा है उसने लागत मूल्य का 105% में कितने परसेंट, कितना रुपए? 2 रुपए कम में वो क्या करता? बेचता। तो उससे 10% का लाभ होता। तो उसको लाभ हो रहा है 10% का। बता दो क्या नहीं निकल पाएगा? लागत मूल्य नॉन है तो लागत मूल्य मान लो x। लागत हमने मान लिया कितना बेटा? x। तो यहाँ पे आ जाएगा x कितना बन जाएगा? 105/100। परसेंट मतलब होता है बटे 100। कितना हो जाएगा? 5 5 के 5 5 5 0 तो 21x/20। 95 इधर देखो तो x गुड़े 95/100। इसका मतलब कितना हुआ? 19x/20। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 रुपए कम कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा? 19x/20 माइनस के 2। भाई ये तो इतना ही है ना, 105 है, सॉरी 21x है ये। 21x/20 माइनस 2। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? ठीक है। तो कितने परसेंट लाभ कमा रहा है? 10% का वो लाभ कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र बताओ क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। इसमें इसको माइनस करना है। 21x/20 माइनस 2 माइनस करना है 19x/20। ठीक है। और बटे विक्रय माइनस क्रय, उसके बाद बटे में क्या आता है? क्रय। क्रय कौन है? 19x/20 और गुणे कितना? 100। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी? लेकिन वैल्यू किसकी निकलेगी? हाँ x की वैल्यु निकल आएगी। चलो इसमें गुणा कराओ। तो इसमें इधर गुणा करा देंगे, 13 गुणा करा देंगे तो 10 दूने 20, 19x/2। इधर बताओ, इनको सॉल्व करो। 21 में 19 गए, 21 में 19 गए, दिख रहा ना? 21 में 19 गए, कितने आ गए? 2। तो 2x बटे कितना? 20
और माइनस कितना बेटा 2, और गुणे में कितना है 100, गुणे में 100। कैलकुलेट कर लो, अंदर गुणा करा दो, ठीक है। तो 200 कर लो, बटे वाला 2 इधर भी भेज दो, तो 200 हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करो, तो कितना आ जाएगा बेटा 19x बराबर, गुणा करो अंदर, तो 10 आ जाएगा, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 20x, ठीक। इसमें करो कितना हो जाएगा 400। जरा बताइए इसमें कितना आ जाएगा बेटा, x पर कितना आ जाएगा 400, तो x आ गया 400, मतलब कितने रुपए लागत थी उसकी 400 रुपए लागत थी। क्या निकालना था आपको 400 रुपए लागत थी उसकी। नहीं सुना क्या बात आया? अच्छा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी कर दी होगी, नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आता कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ कहाँ से एंड हुआ। एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। मैं अब 100 यूनिट मान के करता हूँ, एक्स में अगर कंफ्यूजन आ रही तो मैं 100 यूनिट मान के करता हूँ, है ना। 100 से लगाते हैं, लगा दें। अब ये तो सुनना है कि एक्स वाला होपफुली। अब मैं चलता हूँ 100 में, देखते हैं कि क्या कहानी है 100 की। याद रखना रुपए दिक्कत देंगे क्योंकि यूनिट में काम होगा, ये 2 रुपए दिक्कत देगा क्योंकि रुपए है, ठीक है। और ये रुपए दिक्कत देगा। फिर कैसे लगाया तुमने यूनिट मान के, रुपए दिक्कत नहीं दिया उसने, 2 रुपए था ये ना, 2 रुपए। 100 यूनिट मानोगे, ठीक है। जब यूनिट में रुपए घटाओगे तो कैसे घटाओगे? हाँ हाँ दिखाओ, हम तुम्हें गलती दिखा दें। आओ, तुम कहाँ सही मान रहे हो, हम बताएंगे ना सही गलत, तुम बताओ कहाँ है। देखो 100 मान के करोगे, देखो गलती कहाँ होगी, हम बता दें गलती कहाँ होगी। गलती वहाँ होगी जब इसने कहा था ना कि अपने विक्रय मूल्य में 2 रुपए कम करें, तो विक्रय मूल्य आएगा यूनिट में और रुपए करोगे माइनस। तो वो भी सर देखिए 95 into x 110 हो जाएगा। तो x ही तो लिखा है इसमें, x ये यूनिट है दोनों, और इसमें ये 104.5 आएगा, इसमें तो बात तो वही, फिर x ही डालना है तो x ही डालना, डाल दें, फिर बात तो वही हुई। और कुछ नहीं, वो वही पड़ेगा, फिर वो x ही तो है। देखो यूनिट में एक कंफ्यूजन तुम डाल सकते हो अपने अंदर, वो क्या, यूनिट में एक गलती ये करोगे क्योंकि जब आंसर यूनिट में आ रहा होगा ना, तो जो 2 रुपए तुम घटाओगे वो तुम्हारे अंदर मिस्टेक पैदा कर देगा। हो सकता है तुम उसको भी कैलकुलेट कर लो, लेकिन रुपए और यूनिट अलग अलग है, बस समझना। एक यूनिट में कितने भी रुपए हो सकते हैं। यूनिट का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कि एक, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक कदम, अब एक कदम में हो सकता है किसी का एक कदम 100 मीटर के बराबर हो सकता है किसी का एक कदम आधा मीटर हो सकता है किसी का कदम 2 मीटर हो। तो एक कदम बोलने का मतलब ये थोड़ी कि इतनी ही दूरी होगी, नहीं समझ मेरी बात। जब भी यूनिट बोला जाए तो रुपए डिसाइड नहीं करेंगे, तो यूनिट अलग अलग होने से ऐड ना होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कहाँ गलती होगी, जब यूनिट में आप करोगे, जब ये आपको बोल रहा है कितना 2 रुपए कम कर देंगे, तो जहां रुपए और यहाँ यूनिट और जहां आपने कम किया, मुझे पक्का पता है कि आप कैलकुलेशन में 2 को भी यूनिट ही निपटा दोगे, और जहां 2 को एज ए यूनिट निपटाया वहां पे आंसर क्या हो गया, तुरंत गलत, तुरंत के तुरंत गलत होगा। हाँ, जहां हमने x माना था वहां आप 100x मान सकते हो, वहां 500x मान सकते हो, वहां आप 200x मान सकते हो, वो चीजें कर सकते हो। जैसे कि जहां हमने क्या माना, x माना था, तो आप पता क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 100x बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो, 100x रुपए थे, बस नहीं समझे। अब यहां से अगर 100 रुपए x मानोगे, अब ध्यान देना ये रुपए हैं, यूनिट नहीं है, ये क्या है रुपए हैं, तो 100x हो गया रुपए। अब एसपी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि लागत मूल्य का कितना परसेंट, 5% बढ़ाकर घटाकर, बढ़ाकर। तो जब 100 में 5% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 105, तो 100x का यानी कितना हो गया 105x हो गया ना, ये 105x हो गया। ये बात सबको समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तो 105x हो गया एसपी। अगर आप इसको 100x मानोगे तो एसपी बन गया, नया एसपी आ गया बेटा। अब तुम्हें ये रुपए में आ रहा है, यूनिट में नहीं आ रहा, पहले तो ये रुपए में है। अब हमारा जो सीपी था, सीपी क्वेश्चन क्या करे, नया सीपी, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है नया सीपी जो है, अगर हम जाएं और उसको 5% कम कर दें पहले से, अब इसमें 5% कम करेंगे ना, हो जाएगा 95, तो 95x हो जाएगा, 95x हो जाएगा। बोले 5% कम कर दें और क्या कर दें, 5% कम कर दें, तो जो एसपी हमारा है
और उसको 2 रुपए कम करके बेचें। एसपी कितना है 105 x रुपए है और मैं इसमें 2 रुपए क्या कर दें कम करके बेचें। तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है 10% का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, हाँ लाभ प्रतिशत 10% प्लस लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी 105 में 95 घटाओ 105 में 95 घटाओ 10x माइनस के 2 और बटे क्या होता है सीपी 95x और गुड़े कितना 100 बराबर 10%, सॉरी 10 लिख दो। क्लियर नहीं क्लियर है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब जैसे ये करोगे तो इसमें कैलकुलेशन करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो चुका पहले से। कितना हो गया ये 19 आया, इधर कितना आया 20 आया, 19 इधर गुणा कर दो तो 20 इधर गुणा कर दो तो 200x माइनस 2 दूनी 400 बराबर 190। अब 190x है ना, तो बताओ 200 में अगर 190 घटाएंगे कितना आएगा 10x आएगा और बराबर कितना 400। बताओ x बराबर कितना आया, नहीं गलत हो गया, 40 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 20 का गुना 200 है तो 40 है, 4 आंसर आएगा यहाँ। एक्स बराबर कितना आया 4, एक्स बराबर 4 आया तो एक्स रखोगे कितना आएगा 400 रुपए। आप ये कर सकते हो कि यहाँ यूनिट नहीं मानोगे, यहाँ रुपए ही मानोगे, यूनिट से आंसर नहीं आएगा। आप यहाँ 100x मान सकते हो, यहाँ 200x मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। नहीं सुना है क्या बात है, वही सब कुछ वही किया मैंने, बस थोड़ा सा देखने में अंतर आ चुका है पहले से। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? तुम्हारी गलती समझ में आ गई? तुम यूनिट यूनिट कह रहे हो, हम कह रहे हैं यूनिट नहीं होगा, रुपए होगा। हाँ, तो याद रखो यूनिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे रुपए बोलेंगे। यूनिट करोगे गलत हो जाएगा, हम पहले बोल रहे हैं गलत हो जाएगा, हम खुद बोल रहे हैं गलत हो जाएगा। हमें इतना अनुभव है कि हम तुम्हें बता देंगे कहाँ गलत हो गए, भी बता देंगे तुम्हें।